आज हम बात कर रहे हैं टॉपिक संकुलन दक्षता के बारे में। संकुलन दक्षता होती क्या है? संकुलन दक्षता को अपन कहते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है दक्षता, पैकिंग का मतलब है जब अपन क्रिस्टल में अवयवी कणों को व्यवस्थित कर रहे हैं तो वो कितना स्पेस छोड़ते हैं और कितने आयतन को वो घेर लेते हैं। तो उसके संदर्भ में जो टॉपिक आता है वो क्या कहलाता है? संकुलन दक्षता। परिभाषा अपन सुने, किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों द्वारा घेरा गया स्थान या घेरा गया आयतन। जैसे पूरा घन है, घन में अवयवी कण घन के कितने आयतन को घेरते हैं वह उसकी क्या कहलाएगी? संकुलन दक्षता। तो यहाँ पे भी अपन कहते हैं कि किसी भी क्रिस्टल में उपस्थित अवयवी कण उस क्रिस्टल के कुल आयतन का कितना भाग घेरते हैं तो वो क्या कहलाती है? संकुलन दक्षता। दोबारा से सुन लें। जैसे कोई भी अपना पात्र है या अपन ऐसे कहते हैं ये मग्गा है, उसमें अपन पानी कितना भरते हैं, माना कि इतना पानी भरते हैं तो इसकी इतना आयतन जो होगा ना वो क्या कहलाएगी? इसकी संकुलन दक्षता कहलाएगी। मतलब कुल आयतन का कितना भाग पानी है? ये वाला। तो जितने भाग में वो प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाएगी? संकुलन दक्षता को डिनोट करेगा। मतलब कोई भी पार्ट है उसमें जितना भी 100% आयतन अपन मानते हैं, 100 भाग आयतन मानते हैं, उसमें से 90% आयतन को घेर रहा है, 40% आयतन को घेर रहा है, तो वह क्या कहलाती है? उसकी संकुलन दक्षता। ठीक है, तो ये परिभाषा क्या होती है इसकी? किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों द्वारा घेरा गया कुल आयतन क्या कहलाता है? संकुलन, या उस क्रिस्टल की संकुलन दक्षता कहलाती है। अब संकुलन दक्षता के लिए सूत्र क्या आता है? अपन परसेंटेज के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं इसको। संकुलन दक्षता बराबर होता है किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन अपॉन क्रिस्टल का कुल आयतन और इनटू क्या करेंगे अपन? 100। क्या करें अपन? एक क्रिस्टल है, माना कि ये अपन ने पात्र लिया, उसमें माना कि इस सरफेस में इतने स्पेस में क्या है? कण विद्यमान है, और जितने स्पेस में कण उपस्थित होंगे वो तो क्या कहलाएगा? उन कणों का आयतन। और टोटल आयतन कितना है? ये वाला। तो अपन ये कह सकते हैं पूरा कितना आयतन है? 100%। 100% में से ये जो कण है वो कितने आयतन को घेर रहे हैं वो इस क्रिस्टल की क्या कहलाएगी? संकुलन दक्षता। तो सूत्र अपना क्लियर है, किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन अपॉन क्रिस्टल जालक का कुल आयतन इंटू 100, जो क्या कहलाता है? संकुलन दक्षता। तो ये चीज क्लियर है, परिभाषा क्लियर है। अब अपन बात करेंगे घनीय जो संरचनाएं होती हैं या घनीय क्रिस्टल होते हैं उनमें संकुलन दक्षता का कितना भाग होता है या कैसे काउंटिंग में होता है। अब देख लो, अपन सबसे पहले अपन ज्ञात करेंगे किसके बारे में? आधे घनीय या सरल घनीय क्रिस्टल की संकुलन दक्षता। या तो अपन कहते हैं आद्य घनीय या सरल घनीय क्रिस्टल की संकुलन दक्षता, या सरल घनीय एकक कोष्ठका की संकुलन दक्षता ज्ञात करना। अब ये अपन देख लें किस एकक जो अपन कहते हैं, या अपन कहते हैं कोई भी क्रिस्टल अगर होता है, अगर सरल घनीय है उसके कोने कितने होते हैं? टोटल 8, और 8 कोने हैं और 8 ही कोनों पर कण विद्यमान होते हैं। अब कण अगर विद्यमान होते हैं तो वो कैसी कंडीशन में होते हैं? जैसे अपन ये कहते हैं जनरल संरचना के अकॉर्डिंग, अभी मैं एक घर की आकृति बता रहा हूं आपको।
देखो, एक घन की संरचना के बारे में अपन बात कर रहे हैं। घन का मतलब है, इधर से अपन देखें एक जैसी कंडीशन में दिख रहा है, तो ये क्या है, घन है। अब घन में अपन ने क्या किया है, 4 गोले नीचे हैं, 4 गोले क्या हैं, ऊपर हैं। अब यहाँ से अपन क्या करें, ऊपर वाले चारों गोलों के अपन केंद्रों को मिलाएं, नीचे वाले चारों गोलों के केंद्रों को मिलाएं। ऐसे अपन मिलाते तो एक फलक इधर देखेगा, एक फलक इधर देखेगा, एक इधर देखेगा, तो अपन कह रहे हैं ये घन है। घन अगर है तो इन सभी गोलों के केंद्रों को मिलाया जाए तो घनीय संरचना बनती है। अब अगर घनीय संरचना बन रही है तो प्रत्येक पॉइंट पे या गोलों का जो केंद्र है उसी के अकॉर्डिंग बनाते हैं। घन का जो प्रत्येक जो कॉर्नर है उस पे एक गोला विद्यमान है या नहीं है। अगर इसको अपन कॉर्नर कहते हैं, एक कॉर्नर होगा तो वहां पे एक कण विद्यमान है। अगर एक गोला अगर विद्यमान होता है तो उस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे, इसमें कुल गोले कितने हैं, 8, और सभी किस पे हैं, 8 कोनों पे। देख लो, 1 2 3 4, चारों कोने हैं, ऐसे ही 4 नीचे कोने हैं, सभी पे 8 गोले या कण विद्यमान होते हैं। अब इसकी अगर अपन संकुलन दक्षता ज्ञात करना चाहते हैं तो ये घन बना तो दिया अपन ने, लेकिन अपन को बताया बीच में इसमें रिक्त स्थान दिख रहा है क्या, दिख रहा है। रिक्त स्थान अगर दिख रहा है तो अपन ये कह सकते हैं कि ये जो कण है वो 100% आयतन को नहीं घेर रहे हैं। अगर 100% आयतन को घेर लेते हैं उसका मतलब है यहाँ पे स्पेस नहीं दिखना चाहिए। अब जितना स्पेस ये दिख रहा है वह क्या करेगा, 100 में से माइनस हो जाएगा और वहां से संकुलन दक्षता की प्राप्ति हो जाएगी। अब अपन देख लें कि अगर सरल घनीय जालक बनाएंगे तो अपन को पता है जो कण है या कोने पर उपस्थित जो कण है, प्रत्येक कण है वो परस्पर क्या करेगा, आपस में स्पर्श करेगा, और आपस में अगर स्पर्श करेगा तभी अपन संकुलन दक्षता की प्राप्ति करेंगे या उसको ज्ञात कर पाएंगे। देख लो अपन कैसे करेंगे। किसके लिए अपन ने बोला है, सिंपल क्यूबिक शेल, SCC। अब संरचना बना लो इसकी, घन बना लो एक, घनीय संरचना बना रहे हैं अपन, ये घन बना लिया। अब यहां से अपन कह रहे हैं, मैंने अभी कहा था ये सभी जो कॉर्नर हैं इन सभी पे गोले विद्यमान है, कण विद्यमान है, और कण अगर उपस्थित होंगे उसका मतलब है वहां पे जो कण है वो परस्पर क्या होंगे, संपर्क करेंगे, स्पर्श करेंगे। स्पर्श अगर करते हैं तो माना कि एक जो कण है वो यहां विद्यमान है, इसी प्रकार ये वाला कण होगा वो भी इसके संपर्क में होगा, और ये अगर इसके संपर्क में होगा तो यहां से अपन क्या करेंगे, ये कण यहां पे और बना दें, एक ये बना दिया। क्लियर है। किधर से भी अपन देख लें, माना कि इधर से अपन देख रहे हैं, सामने से ये दोनों कण अपन ने लिए हैं, इन दोनों कणों को अपन मिलाते तो एक भुजा को निर्माण करेगा इन दोनों के केंद्र, उस पे दोनों ही कण परस्पर स्पर्श करते हुए हैं, तो अपन ने वो बना दिए। अब इसका मतलब है ये अगर घन बन रहा है तो जो 2 कण अपन ने रखे हैं उनकी जो त्रिज्या है उसको अपन क्या मानते हैं, स्मॉल r। क्या माना है, स्मॉल r। और जो घन की भुजा है उसको अपन क्या मान रहे हैं, a। अब ये अगर कंडीशन अपन को पता है तो आराम से अपन संकुलन दक्षता ज्ञात कर सकते हैं। अब कैसे, डेरिवेशन है यहाँ पे छोटा सा, तो यहां से अपन क्या कहेंगे, माना घन की भुजा बराबर क्या है, a।
तो घन का आयतन बराबर क्या होगा ए क्यू। माना घन की भुजा क्या है ए है, तो घन का आयतन क्या होगा ए क्यू। इसके अलावा एक गोले की त्रिज्या क्या दिख रही है अपन ने आर। माना एक गोले की त्रिज्या क्या है आर, तो एक गोले का आयतन कितना होता है, कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू। यही होता है, गोले की त्रिज्या क्या है स्मॉल आर है, और गोले का आयतन कितना है 4/3 पाई आर क्यू। अब यहां से कहते हैं चूंकि ऐसी संरचना में कुल कण बराबर कितने होते हैं, एक ही होता है। ऐसी संरचना में कणों की संख्या कितनी होती है, एक होती है। कैसे होती है, एक 1/8 इंटू 8 ऐसे तो निकाला था अपन ने कुल कणों की संख्या, 1/8 इंटू 8 बराबर कितना आता है एक कण, और एक कण अगर आएगा तो आयतन कितना मिलेगा अपन को 4/3 पाई आर क्यू। इसलिए घेरा गया आयतन, इसलिए घेरा गया आयतन कितना मिलेगा 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। अब अपन बात करें चित्र से, चित्र से क्या करें अपन, इस भुजा को अपन क्या मान लें ए बी, ए बी भुजा है, हमको पता है ए बी बराबर क्या होगा ए। इसके अलावा ए बी बराबर ये भी तो है आर प्लस आर बराबर 2r। यहां से यहां तक त्रिज्या और यहां से यहां तक त्रिज्या, तो 2r हो गई। तो ये ए बी के बराबर है या नहीं है, ए बी बराबर ए आ गया, ए बी बराबर क्या आ गया 2r। अतः क्या आएगा a बराबर 2r। इसलिए घन का कुल आयतन क्या आएगा, कितना है a क्यू है, a में 2r रख दें तो 2r का क्यू हो जाएगा, ये क्या मिलेगा अपन को 8r क्यू हो जाएगा। नहीं होगा बताओ, 2 का क्यू करेंगे तो 8 आएगा और r का क्यू करेंगे तो r क्यू आएगा। तो ये आ जाएगा घन का कुल आयतन। अब जो सूत्र है उसमें अपन क्या करें, मान रख दें। मान रखने पर क्या आएगा, संकुलन दक्षता क्या तो होगी, संकुलन दक्षता। संकुलन दक्षता ऊपर अपन ने क्या लिखा था, अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन, और अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन कितना है 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई आर क्यू रख दो, पाई आर क्यू अपॉन कुल आयतन कितना है 8r क्यू, और इनटू क्या करते हैं अपन 100। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 4/3 पाई का मान 22/7 इंटू आर क्यू, और अपॉन नीचे क्या आएगा 8r क्यू इंटू क्या करते हैं अपन 100। आर क्यू से आर क्यू कैंसिल हो जाएगा, 4 से 8 कैंसिल होगा तो 2 बार, 2 से इसको अपन काट दें 11, तो मिलेगा क्या अपन को 1100 अपॉन 21, यही मिलेगा 1100/21। अब 21 का भाग अपन देंगे 1100 में, तो पहले क्या आएगा 110 में भाग देंगे, कितना आएगा 21 पंजे 105, 105 5 बार जाएगा, 5 बार दे लें। इसके अलावा शेष क्या रहेगा 5, तो 50 आ जाएगा। अब फिर दोबारा से अपन भाग देंगे, कितना आएगा 42, 2 बार जाएगा, कितने बचेंगे 8। फिर अपन 0 बढ़ा दें, कितनी बार जाएगा, पॉइंट लगा के 3 बार, कितना आएगा 63, और 80 में से 63 जाएंगे तो कितने बचेंगे 17। तो इस प्रकार से अपन क्या लगाएंगे, लगभग 7-8 के करीब आएगा, 52.38% के करीब क्या आएगा इसकी संकुलन दक्षता। इसको अपन क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 52.4%। और ये जो कंडीशन है वो किसके लिए प्राप्त होती है, सिंपल क्यूबिक सेल के लिए संकुलन दक्षता का मान। तो ये कंडीशन अपन को क्लियर है, कोई दिक्कत, केवल अपन क्या करना है, सूत्र क्या है, अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन और
घन का कुल आयतन, ये अपन को पता होना चाहिए और सूत्र में अपन क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। लेकिन ये संरचना अपन को क्लियर होनी चाहिए। अगर संरचना क्लियर है तो आसानी से संकुलन दक्षता ज्ञात कर सकते हैं। अगर संरचना पता नहीं है, किस प्रकार से कण व्यवस्थित हैं, तो हम उस चीज को डील नहीं कर पाएंगे या उसको डेरिवेशन को हल नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन कैसे आता है, स्पर्श करते हुए या सरल घनीय जालक में गोले स्पर्श करते हुए गोले मानते हुए उसके लिए संकुलन दक्षता की गणना कीजिए। या अपन ऐसे कह सकते हैं, ऐसा क्रिस्टल जिसमें अवयवी कण परस्पर स्पर्श करते हैं तो सरल घनीय जालक के लिए क्रिस्टल या संकुलन दक्षता का मान क्या प्राप्त होता है। तो उसके अकॉर्डिंग अपन क्या निकालेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी फॉर सिंपल क्यूबिक शेल। तो ये अपना एक फर्स्ट टॉपिक हो गया। इसके अलावा दो अपन बात करेंगे, एक तो बीसीसी के बारे में और एक एफसीसी के बारे में। धन्यवाद।